नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 जो कि फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आता है, यानी कि कार्बन तथा इसके यौगिक। इससे फ्रेंड्स क्लास 10th में 8 मार्क्स का प्रश्न आता है, टोटल 5 3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने इसका नस्ते नाबूद करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले जानना चाहिए किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, एल्कोहल में। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है हम लोग लिखना चाहेंगे OH होता है, बॉन्ड OH होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। फ्रेंड्स ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है, ये इसे याद रखेंगे आप लोग। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसे हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। अब जिसका सामान्य सूत्र याद रखेंगे आप लोग, इसका सामान्य जो सूत्र होता है, देखिए इसका सामान्य सूत्र मैं लिख देता है HCOOH होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। और ये जो पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है, इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ब्यूटेन में कितने कार्बन संभव है। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ब्यूटेन, आप लोग देखिए मैं लिखने का तरीका समझाता हूँ। ब्यूटेन, अगर हम लोग ब्यूटेन लिखते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ये देखना चाहते हैं किस सदस्य, किस ग्रुप का इस सदस्य है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देखिए इसका सफिक्स क्या है, लास्ट में देखिए एन आ रहा। तो एल किस में आता है हम लोग जानते हैं, एल्केन में आता है। किस में आता है फ्रेंड्स, एल्केन में। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग उसी के आधार पर हम लोग बैठाएंगे। देखिए क्या होता है सूत्र, CnH2n+2 होता है। क्लियर है। अब देखिए जहां पर एन है वहां पे हम लोग फ्रेंड्स 4 बैठाएंगे, सॉरी 4, क्योंकि ब्यूट का रोल नंबर 4 होता है। देखिए सी कर दिए, एन के 4 कर दिए, फिर एच कर दिए 2 कर दिए, फिर एन के फ्रेंड्स 4 कर दिए +2। अगर इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा C4 आ जाएगा, एच की संख्या देखिए 2 4 या 8 और 10 दो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका जो सामान्य सूत्र हो गया फ्रेंड्स C4H10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन सॉरी ब्यूटेन में कितने कार्बन संभव है। तो देखिए कितना है, 4 है ये। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 4 ब्यूटेन। तो इसमें हो सकते हैं 4। क्लियर है, यानी कि C4 होता है, C4H10 ब्यूटेन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अप्रूफ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे अप्रूफ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स कार्बन के जो अप्रूफ होता है वह हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन दोनों होते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ये तो इसमें गलत लिख रहा था, इसका राइट आंसर जो होगा ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फुलेरिन भी होता है। क्लियर है। और फ्रेंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसका ग्रेफिन भी लिख सकते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ग्रेफिन क्या होता है। ग्रेफिन फ्रेंड्स अभी आप लोग अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, तो स्क्रीन स्क्रीन जो मोबाइल है, यानी कि स्क्रीन जो होता है मोबाइल का या फिर कैलकुलेटर का, उसमें फ्रेंड्स ग्रेफिन का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये सभी कार्बन का अप्रूप होता है। अप्रूप का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन के ही जैसे एक ग्रुप होता है इसमें। क्लियर है। तो कार्बन के प्राय 4 अप्रूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो जो आकार होता है फुटबॉल की भांति होता है। किसकी तरह होता है फ्रेंड्स, फुटबॉल की भांति होता है। और इससे हम लोग बोलते हैं C60 भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एथिल अल्कोहल का यूपिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए एथिल अल्कोहल है, इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। एथिल अल्कोहल बोला, तो एथिल अल्कोहल के सबसे पहले सामान्य सूत्र जानना चाहेंगे क्या होता है। देखिए जब भी अल्कोहल के लिए बोलता था हम लोग, इसका सामान्य सूत्र ये लिख सकते हैं। देखिए CnH2n+1 लिखेंगे। अब देखिए जब भी एथिल, मिथिल या प्रोपेनल किसी का भी अगर आता है तो आप लोग सबसे पहले CnH2n+1 लिख देंगे। ठीक है। अब लास्ट में अल्कोहल है तो अल्कोहल के लास्ट में OH आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे OH कर देंगे। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे सी का फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे एथिल में सी में कार्बन की संख्या होता है 2। तो जहाँ फ्रेंड्स एन वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, यानी C2H5OH हो जाएगा। क्लियर है। ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। फ्रेंड्स इसका यूपे का नाम पूछ रहा, तो यूपे का नाम लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले C2 है तो C2 को बोलते हैं ईथ बोलते हैं। ठीक है। अब जब भी OH आता है तो इसे बोलते हैं अल्कोहल के लिए नॉल बोलते हैं। तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा इथेनॉल, या फिर इसे एथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि जहाँ पे नॉल लिखा उसे हम लोग मारेंगे नॉल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एथेनॉल। क्लियर है। एथेनॉल इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, समझने का भी प्रयास करें, काफी तगड़ा चैप्टर है ये। C2H2n, देखिए यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखा है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि एल्किन का होता है। अब देखिए एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है, CnH2n होता है। अब देखिए एल्किन जो होता है वह कार्बन कार्बन के बीच इसमें डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड होता है। और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्लियर है। और इसके साथ साथ ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये सदस्य है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? फ्रेंड्स मैं भी आप लोग को बताएं, देखिए OH जिसमें आता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे आप लोग याद कर लेंगे। OH जिसमें आता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं, क्लियर है। और जिसमें बॉन्ड CHO आता है उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एल्डिहाइड। और जिसमें बॉन्ड COOH आता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा एल्कोहल। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बाइड जो कि CaC2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जब भी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो बनता है एथिन बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? एथिन बनता है, यानी कि C2H4 बनता है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जो कि एथिन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 9 क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रेंड्स सरलतम हाइड्रोकार्बन, देखिए सरलतम जो होता है सबसे सरलतम, यानी कि जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये पहला होता है मीथेन। क्या होता है फ्रेंड्स? मीथेन। अब मीथेन का जो सामान्य सूत्र होता है आप लोग लिख सकते हैं CH4 होता है, ठीक है। ये सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो फ्रेंड्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम जानना चाहिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स जिसमें चाहे वह अल्कीन का सदस्य हो या फिर अल्काइन का सदस्य, उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखना चाहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए पहला सूत्र क्या बोला? CH4। ये फ्रेंड्स CH4 मीथेन का सूत्र होता है। C2H6 ये होता है इथेन का। नेक्स्ट C2H4, फ्रेंड्स ये जो होगा C2H4 ये जो होता है, देखिए C2H4 अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो जस्ट लाइक बिलोंग्स टू, देखिए ये देखिए इस फार्मूला पे डिपेंडेबल है, CnH2n पे, ये देखिए CnH2n पे ये। और हम लोग अभी आप लोग को पता है CnH2n किसका फार्मूला होता है? एल्किन का होता है। और एल्किन को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वह बेंजीन को कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, ये हो गया बेंजीन हो गया, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र होता है C6H6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर जहाँ पे आता है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि C6H6 हो गया, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु कुछ, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लिया, कार्बन कार्बन परमाणु त्रिबंध हो, कितना हो फ्रेंड्स? कि त्रिबंध हो। तो देखिए जिसमें त्रिबंध होता है यानी कार्बन का जिसमें त्रिबंध होता है उसे हम बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एल्काइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो भी आप लोग याद कर ले, CnH2n-2 होता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है उससे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड COOH बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर फार्मूला आता है तो देखिए C कर देंगे, ये ऑक्सीजन के लिए हम लोग से डबल बॉन्ड देंगे और इसके लिए OH अलग से लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए कार्बन की संख्या होता है, परमाणु संख्या 6 होती है। अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 और 4 आ गया, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कितना? 4 है। तो इसकी संयोजकता कितना होगा फ्रेंड्स? 4 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फॉर्मिक अम्ल का यूपीएक नाम क्या है, यानी IUPAC नाम क्या है? तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का जो होता है फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेथेनोइक अम्ल होता है, क्लियर है। मेथेनोइक जिसका सामान्य सूत्र होता है HCOOH होता है, क्लियर, याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसके लिए कंसेप्ट आप लोगों को जानकारी रखना पड़ेगा। देखिए कौन यहाँ पे कंसेप्ट आप लोगों को रखना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखिएगा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, असंतृप्त वाला कम होती है। यानी कि एल्किन का और एल्काइन का समूह अगर आता है तो वह अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखना चाहें एल्किन का सदस्य कौन है, देखिए ऑप्शन से छाटना सीखिए। पहला CH4 ये मीथेन का, तो ये हो नहीं सकता है। ये देखिए C2H6 ये भी इथेन का ग्रुप होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि लिख रहा सूत्र C2H4, तो ये जो सूत्र होता है ये इथीन का होता है, किसका होता है? ये इथीन का होता है। तो इथीन एक आपका क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं?
तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के जो बनते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है। अब देखिए 1 लिख दिया। पहला के कक्षा में जानते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे ना, हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ बनता है वहाँ पे एक आबंध बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक आबंध। क्या होता है फ्रेंड्स, एक आबंध होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोगों के क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बनता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बनता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आप लोग को। नेक्स्ट, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले लोग ग्लूकोज का सूत्र जानना चाहेंगे क्या होता है, तो बिल्कुल आप लोग को मैं बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आप लोग सामान्य सूत्र जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे साथ आप लोग ही बोलिए, C6H12O6 होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन का केवल बोल रहा है, तो हम लोग कार्बन का देखेंगे क्या लिख रहा है। देखिए कार्बन C6 लिख रहा ना, तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। अगर बोलता ना ग्लूकोज में कुल कितने परमाणु है, तो देखिए सबको जोड़ दें, यहाँ 6 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 था, जोड़ देते हैं, कितना हो गया 24 हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे केवल कार्बन के लिए बोला, केवल कार्बन का, तो यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को सिग्मा और पाई के बारे में बताना। देखिए ध्यान रखिएगा, एथिलीन, तो एथिलीन का जो सूत्र होता है, देखिए एक होता है एथिलीन, एक होता है एथाइन। तो एथिलीन का जो सूत्र होता है, तो एथिलीन का जो सूत्र होता है, देखिए मैं लेता हूँ C2H4 होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इस प्रकार एच कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें बोल रहा है आपको कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड उसे कहते हैं, देखिए एक सिग्मा, एक देखिए इस सिग्मा बॉन्ड उसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स कार्बन कार्बन रहता है। देखिए इसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, और एक पाई आ गया, यानी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। ये ऑप्शन जो दिया इसमें गलत आंसर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कितने सात संयोजन आबंध होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इथेन का सूत्र आप लोग को पता होगा। देखिए इथेन का सूत्र हम लोग पता करने के लिए एल्केन का यूज करते हैं, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो इस आधार पर हम लोग पुट करेंगे, तो ईथ का नंबर होता है 2, तो C2H, 2 2 4 2 6, यानी कि इसका सामान्य सूत्र कितना आ गया फ्रेंड्स, C2H6 आ गया, क्लियर है। अब देखिए इसे हम लोग निकालेंगे संयोजक आबंध। तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम निकालेंगे इस फार्मूला से। देखिए C2 था, तो C2 कर दिए। अब देखिए कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन रखता है, तो देखिए 1 यहाँ पे दिया, 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब जहाँ जहाँ खाली वहाँ पे हम लोग H भर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन भर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि अब देखते हैं कहाँ पे कितना बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें बोला कितने साथ संयोजी आबंध है। देखिए जहाँ पे देखिए एक बंधन हो गया, एक, ये 2 हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया, ये 4 5 6 7, यानी कि जहाँ जहाँ पे बंधन आ रहा है उसी को बनता है। फ्रेंड्स आप लोग टोटल काउंटिंग कीजिए कितना आ गया, 7 आ गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 7, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी पे की ओर हम लोग इशारा किए इसका, ठीक है, डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल सबसे पहले हम लिखना सिखाते हैं आप लोग, इसके लिए सामान्य सूत्र लिखने के लिए फार्मूला यूज किए। देखिए आप लोग एक ही यूज करना है, CnH2n+1 करना होगा। अब अल्कोहल का लास्ट में OH होता है। अब देखिए ईथ का एन का संख्या होता है 2, तो C2 कर दिए, H देखिए 2 2 जा 4 1 5, तो C2H5OH हो गया इसका सूत्र, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये बी की ओर चल रहा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी की ओर मर गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n+2 सामान्य सूत्र है। तो फ्रेंड्स ये सूत्र जो है मैं काफ़ी बार लिखा हूँ, ये एल्केन का होता है, क्लियर है, एल्केन का होता है। और एल्केन उससे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है, ठीक है, और ये कम अभिक्रियाशील होता है। इसका पहला जो सदस्य होता है वो मीथेन होता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। फ्रेंड्स आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन आप लोग लिखेंगे, ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ऑक्सीजन का 8 होता है। अगर इसे हम लोग तोड़ते हैं तो 2 और 6 में तोड़ दिया हूँ। देखिए के कक्षा में कितना है, यानी के सबसे एल में 2 एलिमेंट जा रहा है और एल में 6 जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग ओ को हमेशा 2 लिखते हैं, तो देखिए O2 लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, फ्रेंड्स एक O लिख दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए। अब हम लोग को ये पता है कार्बन के सॉरी ऑक्सीजन के लास्ट में कितने एलिमेंट होता है, 6 होता है। तो 1 2 सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मैं अलग यूज किया हूँ, यहाँ पे देखिए 6 कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6 कर रहा हूँ, 1 देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए
आप लोगों को मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका होता है, देखिए ऑक्सीजन का हम लोग तोड़ते हैं 8 होता है, तो 2 और 6 तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब के एल का अच्छा मैक्सिमम 8 एलिमेंट होता है, तो फ्रेंड्स ये ऑक्टेट पूरा करते हैं, यानी कि 8 एलिमेंट रखेगा, तो 6 इसका था, 2 यहाँ से लिए 8 हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ पे कर दिया। तो फ्रेंड देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि डबल बॉन्ड होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन 3 आबंध होते हैं? तो फ्रेंड्स 3 आबंध जो होते हैं वह अल्काइल का होता है। तो फ्रेंड्स जिसमें इसमें इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, देखिए जिसमें फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए इसका ट्रिक समझिएगा। पहला बोल रहा देखिए, मान लीजिए कि देखिए यहाँ मान लो C2H4 लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कार्बन की संख्या अगर हाइड्रोजन की तुलना, देखिए अगर यहाँ दुगना रहेगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ये। अगर देखिए यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 4, अगर इसका दुगना होता है तो फ्रेंड्स उसके बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं एल्केन। क्लियर है। और अगर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे C2 है, H6 है, और अगर दुगना से अगर 2 ज़्यादा है तो उससे बोलते हैं एल्केन, यानी 1 बोलेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर जितना दिया, मान लीजिए यहाँ पे C3 दिया और उसमें से दुगना से कुछ कम रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 4 ले दिए, तो इसे बोलेंगे त्रिआबंध, यानी कि त्रिआबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं ये फ्रेंड्स C3H4 आया, क्योंकि ये देखिए C3H4 आ गया ये, क्योंकि जो है ना प्रोपाइन का सूत्र होता है। अब प्रोपाइन का सूत्र आप लोग इसके आधार पर बैठा सकते हैं, CnH2n-2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक होते हैं, यानी फ्रेंड्स कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बोल रहा। तो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ओ होते हैं, केवल ओ होते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखिए आप लोग को ऑपरेशन करता हूँ, CHO फ्रेंड्स एल्डिहाइड का होता है, डबल बॉन्ड CO ये कीटोन का होता है, COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और C ये केवल O बोलेगा तो इसे ईथर भी बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि O सभी में मिल जाता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो फ्रेंड्स आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें एक धातु और अधातु होते हैं, जिसमें धातु और अधातु उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते, देखिए पहला बोला CH4, तो देखिए कार्बन भी क्या एक अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु है, तो पहला हो नहीं सकता। फिर फ्रेंड्स CO2 मान लीजिए लिखते हैं, तो ये भी अधातु है, कार्बन ऑक्सीजन भी अधातु है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं CaCl2। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, कैल्शियम एक धातु होता है और Cl2 एक अधातु होता है, तो जहाँ पे धातु और अधातु मिलता है उसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। इसका ऑप्शन नंबर C हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोकार्बन बनाता है। और हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीथेन में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? फ्रेंड्स सबसे पहले मीथेन का सूत्र लिखना चाहेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं एल्केन सदस्य का होता है, जिसका सामान्य सूत्र हम लोग लिख सकते हैं CnH2n+2 के आधार पे। तो मीथ का रोल नंबर होता है 1, तो C लिख दिया हूँ, H4, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसे मैं तोड़ता हूँ, सहसंयोजक बंधन लाता हूँ C। अब H की संख्या देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इसे मैं तोड़ता हूँ और लाया हूँ, देखिए H हो गया ना ये। अब देखिए यहाँ पे आपका बोल रहा है सहसंयोजक आबंध, तो देखिए निकालता हूँ मैं ग्रीन से। पहला 1 हो गया, देखिए अब जहाँ हो रहा मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो इसमें कितना होगा फ्रेंड्स? 4 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 4, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन अणु के बारे में आप लोगों को बोला था, देखिए नाइट्रोजन के लिए मैं आप लोगों को बताया भी था, वैसे कोई बात नहीं, आप लोगों को सीखना है केवल, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। इसको तोड़ता हूँ तो 2 और 5 आता है, ठीक है। यानी ये फ्रेंड्स K कक्षा हो रहा है, ये L आ रहा है। हम लोग ये जानते हैं L कक्षा में मैक्सिमम कितना एलिमेंट होता है, आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही, यानी 8 होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन जो होगा वो ऑक्टेट पूरा करेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आपस में रखेगा, शेयर करेगा किसी से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं इसे तोड़ के बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ, देखिए N जो होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, ये समूह में रहता है। अब देखिए नाइट्रोजन के लास्ट में कितना 5 है, तो फ्रेंड्स मैं देखिए इसके लिए ब्लू कलर का यूज करता, तो देखिए 5 आता है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये नाइट्रोजन का 5 एलिमेंट दे दिया हूँ। अब इस नाइट्रोजन के लिए मैं दूंगा, जो कि मैं आप लोग के सामने ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूँ, देखिए इसके लिए 5 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये बिंदु दे दिया हूँ। अब देखिए हम लोग को ये रूल इसका पता है, मैं अभी आप लोगों के सामने बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स आप लोग समझिएगा, ये तभी अपना ऑक्टेट पूरा करे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखे। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 5 था, तो फ्रेंड्स ये इससे मिल जाएगा, तो ये 5 3 कितना हो गया 8 हो गया ये, और ये भी 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये देखें कितने इलेक्ट्रॉन बीच में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन को ना बोल देखिए 2 1 2 3, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि
4 यानी कि थर्ड हो गया। वैसे आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड का अर्थ होता है 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन असंतरित हाइड्रोकार्बन है? तो फ्रेंड्स, असंतरित हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो अल्कीन और एल्काइन होता है। तो अल्कीन के लास्ट में इन जोड़ते हैं और एल्काइन के लिए आइन जोड़ते हैं। तो एथेन, तो ये संतृप्त हो गया। एथेन, ये भी संतृप्त हो गया। एथिन, तो फ्रेंड्स एथिन देखिए, अब लास्ट में इसका क्या इन आ रहा, तो इन क्या होता है, असंतृप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र आप लोग लिख सकते हैं C2H4, और इसी से प्लास्टिक बनाया जाता है। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है वह अवायवीय श्वसन में बनता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अवायवीय श्वसन वैसे श्वसन को कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। देखिए उसमें ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसका जो विखंडन नहीं होता ग्लूकोज की अनुपस्थिति में होता है, और इसको बनाता है C2H5OH बनाता है। क्लियर, आप लोग को पता होगा, जय प्रक्रम का एक क्वेश्चन था, तो इसका होगा अवायवीय श्वसन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जल का सूत्र लिखना चाहेंगे, तो H2O होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड भी इसका बोल सकते हैं। अब देखिए इससे बोला ना, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात बोले, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना है 2 आ रहा फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन का कितना है 1, तो इसका राइट आंसर हो गया 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H6 होता है। क्लियर है, अब आप लोग याद रखेंगे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके साथ आप लोग याद रखें बेंजीन में जो कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या होता है वह 9 होता है, और पाई बॉन्ड की जो संख्या होता है वह कुल 3 होता है। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊँ आप लोग को। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जहाँ पे बॉन्ड CHO आता है उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्या लिख रहा है आप लोग, देखिए डबल बॉन्ड लिख रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा है, C डबल बॉन्ड है ये। ठीक है, इस टाइप से शो कर रही है ना, तो जहाँ भी डबल बॉन्ड आता है, जहाँ भी डबल बॉन्ड आता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। तो इसका सूत्र हो गया एल्कीन का। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड आता है तो अल्केन। नेक्स्ट, एल्कोहलिक श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल एक चीज यूज करना है, CnH2n लिखना है, +1 करना है। एल्कोहल बोला ना, तो यहाँ पे केवल OH लिखना है। क्लियर है, तो जहाँ पे ऑप्शन आता है मार दीजिए, तो यानी देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एल्डिहाइड सामान्य श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? कुछ नहीं करेंगे, देखिए Cn लिख देंगे फ्रेंड्स, 2n+1 कर देंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे CHO, यानी ऑप्शन नंबर ये भी हो गया 1। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का, तो फ्रेंड्स सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, CnH2n+1 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे C डबल बॉन्ड H। ठीक है, नेक्स्ट OH, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी 1 हो गया। अब एल्काइल बोल रहा, देखिए एल्काइल मूलक का मूत्र क्या है, सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स एल्काइल बोल रहा, तो एल्काइल का जो सामान्य सूत्र होता है यानी CnH2n+1 होता है। देखिए यहाँ पे एल्काइल नहीं एल्काइल बोल रहा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, एल्काइल है ये। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, एल्काइल का ये, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, CnH2n+1 होता है एल्काइल का। और देखिए मैं आप लोग को ऑपरेशन करते हैं, देखो ये हो गया फ्रेंड्स एल्काइल का, CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन का, देखिए ये हो गया एल्काइन का, काइन हो गया। ठीक है, और देखिए ये CnH2n ये होता है एल्कीन का, ये होता है फ्रेंड्स एल्कीन का, और ये होता है एल्कीन का। नेक्स्ट, एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स एथेनॉल का जो सूत्र होता है देखिए CH3CHO होता है, CH3CHO होता है, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का आता है। नेक्स्ट, एसीटोन का सूत्र है, फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं, देखिए कीटोन का ये, तो कीटोन का हम लोग सूत्र लिख सकते हैं CnH2nO। इस आधार पर हम लोग बना सकते हैं, जब भी नोन आएगा यानी कीटोन का सामान्य सूत्र आएगा तो उसमें लास्ट में नोन होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पर आप लोग बैठा सकते हैं, देखिए CSC कीट AC, तो एसीटोन जो होता है उसमें कार्बन संख्या 2 होता है, तो हम लोग फ्रेंड्स C2 कर दिए H, देखिए 2 2 4 O, यानी कि यहाँ पे कार्बन संख्या 2 होना चाहिए, H का संख्या 4 होना चाहिए, ऑक्सीजन की संख्या O, तो C2H4O होगा। तो जो कि फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसमें आ जाएगा, एसीटोन बोल रहा है ये, सॉरी एसीटोन है, तो एसीटोन C2H। फ्रेंड्स मैं आप लोग को जो बताया वो सही है। ठीक है, इस एसीटोन का जो सूत्र होगा C2H4O होगा। ठीक है,
एसीटोन, सॉरी फ्रेंड्स, C2H4 जो होता है ना, वो प्रोपेनॉन को कहते हैं। तो प्रोपेनॉन का आप लोग सूत्र लिख सकते हैं, देखिए CnH2nO के आधार पे आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रोप का रोल नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 3 होता है। तो C3H6O कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या काउंटिंग करेंगे, देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, और हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, तो 3 3 6 आ गया, ऑक्सीजन 1 है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो वैसे ये भी सही है फ्रेंड्स, C3, देखिए इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन और अगर तोड़ना चाहते हैं आप लोग इस आधार पे CnH2O के आधार पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी कर दीजिए। एसीटोन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन, आप लोग ये से याद करिए, एग्जाम में आ सकता है, प्रोपेनॉन बोलते हैं, ठीक है। तो CN के हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट कर दिया, और H6O। अब आप लोग अगर इसमें तोड़ते हैं, अगर इस फार्मूला को आप लोग देखेंगे तो यही जस्ट लाइक सेम हो जाएगा। CH3 भी लिख सकते हैं, COCH3, दोनों में देखिए कार्बन संख्या 2 आएगा, हाइड्रोजन संख्या 6 आएगा, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोजन डाई सल्फेट होता है, ठीक है। तो H2SO4 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा मैं समझाऊंगा इसके बारे में। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। आप पूरा जितना मिनट होता है पूरा देखने का भरपूर प्रयास कीजिए, 1.5 का स्पीड में। काफ़ी आप लोग का ये रिवीजन के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आप लोग देखिए, आप लोग का पूरा इसी से क्वेश्चन फंसने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आंसर और डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।